कुछ लोग कहते हैं दुनिया फेयर है, लेकिन सच ये है, दुनिया एक साइलेंट बैटलफील्ड है। यहाँ सब स्माइल करते हैं, पर सब गेम भी खेल रहे होते हैं। अगर तुम पावर को इग्नोर करते हो, पावर तुम्हें इग्नोर नहीं करेगी। ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है कंट्रोल की, इन्फ्लुएंस की, और उन इनविजिबल रूल्स की जो हर ऑफिस, हर रिलेशनशिप, हर सिस्टम में क्वाइटली चल रहे होते हैं। वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ पावर। इस एक बुक से हम ओनली इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। दुनिया एक कोर्ट है और तुम उसके प्लेयर हो। सोचो पुराने ज़माने का रॉयल कोर्ट। किंग सेंटर में बैठा है, सब लोग स्माइल कर रहे हैं, बो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब प्लॉटिंग, प्लानिंग, कैलकुलेटिंग। आज भी वही हो रहा है, बस कपड़े बदल गए हैं, ऑफिस कैबिन्स बन गए हैं, और योर हाइनेस की जगह सर आ गया है। रॉबर्ट ग्रीन हमें ये समझाते हैं, पावर कोई ईवल चीज़ नहीं है, पावर एक गेम है, और अगर तुम गेम नहीं समझोगे तो तुम पीस बन जाओगे। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी नोटिस किया, जब तुम अपने बॉस से ज़्यादा स्मार्ट लगने लगते हो तो अप्रिशिएशन कम और डिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। किंग को स्टार बनना है, तुम अगर उनसे ज़्यादा शाइन करोगे तो तुम जल जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी टैलेंट छुपा लो, मतलब ये है स्ट्रैटेजी से यूज़ करो। गैलीलियो ने जब जुपिटर के मून्स डिस्कवर किए तो उन्होंने अपने पैटर्न का नाम स्टार से जोड़ दिया। रिजल्ट, उन्हें लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिल गई। लेसन, शाइन करो, पर ऐसे शाइन करो कि सामने वाला और ब्राइट लगे। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। जो आदमी अपने प्लान्स ओपनली बताता है वो ऑलरेडी हाफ डिफीटेड होता है। साइलेंस इज पावर, मिस्ट्री इज पावर। लॉग प्रिडिक्टेबल इंसान को कंट्रोल कर लेते हैं, अनप्रिडिक्टेबल इंसान से डरते हैं। हर मूव अनाउंस मत करो, हर प्लान शेयर मत करो। गेम चेस का है, लूडो का नहीं। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम क्या है? इनविजिबल हो जाना। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, पर विजिबिलिटी उससे भी ज़्यादा। अगर तुम खुद को स्पॉटलाइट में नहीं लाओगे तो दुनिया तुम्हें बैकग्राउंड बना देगी। बी बोल्ड, बी डिफरेंट, बी अनफॉरगेटेबल। लोग उन्हें याद रखते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। लॉ 15, क्रश योर एनिमी। टोटली हाफ बैटल्स डेंजरस होती हैं। अगर तुमने किसी प्रॉब्लम को आधा सॉल्व किया तो वो वापस डबल स्ट्रेंथ से आएगी। हिस्ट्री ये सिखाती है, एक छोटा सा स्पार्क भी जंगल जला देता है। कभी कभी काइंडनेस स्ट्रैटेजी होती है, कभी कभी डिसाइसिवनेस सर्वाइवल होता है। पावर का मतलब अननेसेसरी क्रूल्टी नहीं, पावर का मतलब क्लैरिटी है। लॉ 33, डिस्कवर एवरीवन्स वीकनेस। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल बटन होता है। इनसिक्योरिटी, ईगो, फियर, डिज़ायर। जो इंसान साइकोलॉजी समझता है वो लोगों को पुश नहीं करता, वो उन्हें गाइड करता है। पावर सिर्फ मसल से नहीं आती, पावर ऑब्जर्वेशन से आती है। स्टडी पीपल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी नीड्स, उनके ड्रीम्स। बिकॉज जब तुम हार्ट और माइंड दोनों समझ जाते हो तो तुम बिना फोर्स के इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। वाटर को देखो, वो शेप नहीं लेता, वो शेप बना देता है। रिजिड इंसान टूट जाता है, फ्लेक्सिबल इंसान सर्वाइव करता है। लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, जो अडेप्ट करेगा वही लास्ट तक दिखेगा। फॉर्मलेस बनना वीकनेस नहीं है, फॉर्मलेस बनना अल्टीमेट पावर है। द रियल मैसेज फ्रॉम दिस बुक इज़, ये बुक तुम्हें विलन बनाना नहीं सिखाती, ये तुम्हें नईवे रहना छोड़ना सिखाती है। इमोशन कंट्रोल करो, प्लान लॉन्ग टर्म करो, लोगों को समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझो। पावर का सबसे बड़ा रूल क्या है? अपनी इमोशंस पे कंट्रोल। एंगर तुम्हें वीक बनाता है, इम्पेशंस तुम्हें एक्सपोज करता है, ईगो तुम्हें ब्लाइंड करता है। काल्म माइंड, क्लियर स्ट्रैटेजी, साइलेंट मूव्स, दैट्स रियल डोमिनेंस। दुनिया एक गेम है, कुछ लोग रूल्स समझ के जीते हैं, कुछ लोग रूल्स इग्नोर करके हार जाते हैं। पावर बुरी नहीं होती, पावर बस एम्पलीफाई करती है तुम कौन हो। इसलिए याद रखो, पावर चाहने से नहीं मिलती, पावर समझने से मिलती है। और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। स्टे अवेयर, स्टे शार्प, और याद रखो, गेम चल रहा मैं। ऐसा ही सेल्फ ग्रोथ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और आपका ओपिनियन कमेंट करो।